बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ये दो खबरें दोनों बहुत दिलचस्प हैं और दोनों खबरों को कुछ गलत समझा गया है। इनमें से पहली खबर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो फैसला आया, जिसमें हमारे सामने खबर ये आई कि सज़ाएँ बहाल हो गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपीलें जो हैं वो खारिज हो गई, सज़ाएँ बहाल हो गई और इस बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लीडर्स ने यह कहा कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलता है। बाज़ हुकूमती लीडर्स ने यह कहा कि यह बड़ा हक और इंसाफ पर मबनी फैसला है, दुरुस्त फैसला है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। यह खबर बहुत गलत समझी गई है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल मुस्लिम लीग नून वाली गलती की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप यूं समझ लीजिए कि गलत मिठाई खा ली है। जैसे मुस्लिम लीग नून ने गलत मिठाई खाई थी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी, बल्कि जेआईटी बनाने का फैसला हुआ था, माफ कीजिएगा, तो जेआईटी बनाने का फैसला हुआ, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने मिठाइयां खा ली। लेकिन फिर जेआईटी के नतीजे में जो कुछ मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो अब तक रो रही है और मियाँ नवाज शरीफ साहब अब तक सवाल कर रहे हैं क्यों निकाला। लेकिन आज जो खबर आई उस खबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, वुज़रा सब जश्न मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। और मियाँ साहब खुद जानते हैं, मियाँ साहब के वकील जानते हैं कि वाकई ठीक हुआ है, जो वो चाह रहे थे वो हो गया है। इस केस को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है मीडिया पर, तो हेडलाइंस में, खबरों में आपको ऐसा लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात हो गई है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को सियासी धचका जरा सा खबरों की हद तक लग गया है, मगर असल में रिलीफ मिला है मियाँ नवाज शरीफ को। कैसे, यह अभी मैं आपके सामने साबित करूंगा इस वीडियो में। अदालती फैसले से भी कुछ चीजें पढ़कर आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमजा शहबाज शरीफ साहब ने आज एफआईए की पेशी में जो किया है वो एक तारीख रकम हो गई है। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो हैं उनके नक्शे कदम पर चलने वाला काम किया है और ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। तो पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये जो फैसला आया है, इस फैसले में मुस्लिम लीग नून की मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपीलें थी वो खारिज हो गई, सजाएं बहाल हो गई, ये हेडलाइन आ रही है। लेकिन 9 सफ़ात के इस फैसले के आखिर में क्या लिखा है ये अगर आप पढ़ें और फिर उसके बाद कुछ गुजारिशात मैं आपके सामने रखूंगा, आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। आखिर में लिखा हुआ है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वॉज प्रोवाइडेड अ फेयर ट्रायल इन एज मच एज learned trial court provided him opportunity of hearing as well as cross-examining the prosecution witnesses, and only after the proper trial his conviction was recorded. He, despite being on bail, proceeded abroad and did not appear before this court, and without any justification or basis remained absent on a number of dates of hearing. Hence this court was left with no option but to follow the procedure as provided in Code of Criminal Procedure 1898 and declare him as fugitive from law. यानी कानून से भगोड़े मियाँ साहब जो हैं वो अदालत ने कह दिया। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त खुशियां मना रहे हैं। लेकिन जो नैब के वकील थे भरवाना साहब, माफ कीजिएगा एफआईए के वकील भरवाना साहब, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये अपीलें मेरिट पर खारिज की जाएं, मेरिट पर खारिज की जाएं। अब ये याद रखिएगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब के खानदानी वकील, मुस्लिम लीग नून के वकील, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वकील, नवाज शरीफ साहब के वकील, मरियम के वकील, हमजा के वकील वगैरह वगैरह, आजम नज़ीर तारड़ साहब जिन्हें अभी नून लीग ने सेनेटर भी बनवाया, वो इस केस में अदालती मुआविन थे। याद रखिएगा, अदालती मुआविन थे इस केस में। आमतौर पर आपने देखा अटॉर्नी जनरल अदालती मुआविन होते हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल अदालती मुआविन होते हैं। यहां आजम नज़ीर तारड़ साहब अदालती मुआविन थे और उन्होंने अदालत से कहा कि क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब पेश नहीं हो रहे, अदम पैरवी की बिना पर ये अपीलें जो हैं ये इसको ना सुना जाए, और ऐसा लगता है कि ट्रायल का अपील ट्रायल का तसलसल है, इसको जो है वो यूं समझ लीजिए कि फ्रीज कर दिया गया। जबकि एफआईए के वकील कह रहे थे कि इसे मेरिट पर खारिज किया जाए। मेरिट पर खारिज किया जाता तो क्या होता? मेरिट पर खारिज किया जाता तो होता यह कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को 1 महीने का वक्त मिलता, 1 महीने का वक्त, जिसमें वो यहां अपील करते ना करते तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो उनका केस खारिज हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन यहां आजम नज़ीर तारड़ साहब ने अदालत के रूबरू कहा कि यह फैसला करते वक्त ख्याल रखा जाए कि यह मामला साबिक वजीर आजम का, 3 बार के साबिक वजीर आजम का है, एक आम गरीब, एक ऐरे गैरे नत्थू खैरे पाकिस्तानी का नहीं है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामले में अदालत ख्याल रखे, अदालत ने ख्याल भी रखा है। और अब जो है अदालत ने किया क्या है,
अदालत ने किया यह कि इन व्यू ऑफ फोरगोइंग, सिंस appellant is fugitive from law, hence has lost his right of audience before this court, and we are left with no choice except to dismiss his appeal. तो appeal dismiss हो गई for the above reasons. अब ये बड़ा दिलचस्प है. Instant appeal is dismissed. Appellant may file an application before this court as and when he surrenders or captured by authorities for decision of the appeal on merits. अब जब मियां साहब पकड़े जाएं या मियां साहब अदालत के सामने सरेंडर करें, भगोड़े हैं मियां साहब, तो तब मियां साहब की अपीलों को यह अदालत सुन लेगी, अपीलें जो हैं वो बहाल हो जाएंगी. नीडलेस टू ऑब्जर्व दैट द सेड एप्लीकेशन इफ एंड व्हेन इज मेड शैल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. तब फैसला हो जाएगा इस अपील पर. तो किसी भी आम आदमी की अपील जो है वो 1 महीना देने के बाद उड़ा दी जाती है. मियां नवाज शरीफ साहब को वक्त दे दिया गया है. 10 साल बाद मियां साहब जो हैं वो वापस आए कि जनाब मैं आ गया हूं. मियां साहब की जमात इंतखाबात जीत जाए अगले, और मियां साहब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सजाएं कलदम हो जाएं और मियां साहब वापस आ जाएंगे जनाब मैं आ गया हूं, तो मियां साहब की अपील सुन ली जाए. इस तरह का यह फैसला है जो आजम नजीर तारड़ साहब ने एक नजीर कायम कर दी है, और यह मियां साहब के हक में हो गया है. आप फवाद चौधरी साहब को सुनिए, दीगर हुकूमती वज़रा को सुनिए वजीर इत्तलात के अलावा, या फिर आप सुनिए मुस्लिम लीग नून वालों को, आपको लगेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो है बड़ा जुल्म हुआ है. नून लीग ये बता रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हक और इंसाफ पर मबनी फैसला है, और ये फैसला जो है मियां नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल ठीक हुआ है. हालांकि किसी भी शख्स को जो रिलीफ नहीं मिल सकता था वो रिलीफ मियां नवाज शरीफ साहब को मिल गया है. ऐसे मजे किसी भी मुल्जिम के, मुजरिम के, जिसे अदालत खुद भगोड़ा कह दे, नहीं हो सकते जो मियां नवाज शरीफ साहब के हुए हैं. दूसरी जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है. हमजा तारड़ साहब पेश हुए अदालत में. अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने रिपोर्टर दोस्तों से और सोर्सेज से मालूम किए हैं, और हमजा साहब ने अब आज जो कहानी सुनाई है यहां पर, यह कहानी बड़ी दिलचस्प है. ये गए और इन्होंने आज हुक्काम के सामने बैठकर ये कहा कि मुझे ये नहीं पता मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में कि मेरे अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस कैसे हुई. मैं सियासत में मसरूफ था 2008 से 2018 तक का जो आप अरसा कह रहे हैं, मैं रुकने असेंबली था, मैं सियासत में मसरूफ था, मुझे नहीं पता. एफआईए की टीम को हमजा शहबाज साहब ने यह बताया 25 अरब रुपए का ये शुगर स्कैंडल है, और हमजा साहब जो हैं अक्सर सवालात पर कहते रहे कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है. 40 मिनट की उनकी पेशी थी. हमजा साहब ने क्या कहा है, वो ये कहते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है 2010 का, उसके बारे में नहीं जानते. इसके अलावा हमजा साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि 1947 का जो कानून है उसके बारे में नहीं जानते. हमजा साहब ने ये कहा कि मेरा भाई सुलेमान शहबाज मुल्क से बाहर क्यों फरार हुआ है और दीगर लोग क्यों फरार हुए हैं, मैं इस बारे में नहीं जानता. हमजा शहबाज ने यह कहा कि मेरे मिल के चपड़ासी के अकाउंट में, क्लर्क के अकाउंट में, मैनेजर के अकाउंट में, उनके दोस्तों के अकाउंट में, मेरे मुलाजमीन के अकाउंट में अरबों रुपए कहां से आए हैं मुझे यह भी नहीं पता. यह है हमजा शहबाज का आज एफआईए के रूबरू मुकम्मल बयान, जिसमें उनका यह कहना था कि मैं हर चीज से लाइल्म हूं. सुलेमान शहबाज से पूछें, मुलाजमीन से पूछें, मेरे अकाउंट में पैसे कहां से आए मुझे नहीं पता. बिल्कुल यही मौकिफ मखदूम अमीन फहीम मरहूम का था जब हज स्कैंडल के मौके पर उनसे पूछा गया था. उनके अकाउंट में तो छोटी रकम थी, कोई 4 करोड़ की रकम थी, और मरहूम से पूछा गया कि आपके अकाउंट में ये पैसे कहां से आए. उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता कि ये पैसे कहां से आए. वो पैसे तो फिर भी रिकवर कर लिए गए थे, लेकिन ये पैसे इधर उधर हो गए हैं, ये पैसे उन अकाउंट्स में भी अब मौजूद नहीं है. तो ये पैसे हमजा साहब कह रहे हैं कि मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता. शहबाज शरीफ साहब ने कहा बच्चे खुद मुख्तार हैं, बच्चों से पूछें, और अब बच्चों में हमजा से पूछा गया है. तो हमजा ने कहा, जिस तरह अलिफ बे सुनाते हो कहते हैं ना हमजा खाली, तो हमजा ने कहा हमजा खाली, मुझे नहीं पता कि ये पैसे कहां से आए, कहां गए, मैं ला इल्म हूं. ये इतनी ला इल्म हो तो इनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएं, लेकिन नहीं, इनकी लाइल्मी भी फायदामंद है. इनके अकाउंट में पैसे आते हैं लाइल्मी में, जाता इनके अकाउंट से कख भी नहीं है. मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में.